नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौतम बुद्ध के जीवन की कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें छिपी सीख को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत दूर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? तो शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जाता है तो वहां सच में तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत खुश होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी तेजी से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो सब गंदा था। इसलिए एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। शिष्य को जवाब देते हुए बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था और तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य नहीं रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में आप सब लोग पानी की खोज में प्यासे रहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के सामने आज आई है, वैसी ही स्थिति जिंदगी की हर मोड़ पर आएगी। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं। ऐसे मुश्किल समय में हमें सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिससे आपका और दूसरों के लिए अच्छा हो। बुद्धा के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो बुद्धाय।